जय श्री कृष्णा। किसी ने प्रश्न किया है कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म शब्द को समझना अत्यंत कठिन है। आज तक सही स्वरूप में अध्यात्म को कोई भी परिभाषित नहीं कर पाया, क्योंकि अध्यात्म ये कोई विद्या नहीं, यह महाविद्या है। जिसने भी अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया है, वह केवल और केवल अपने अनुभवों के अनुसार उसी के स्वरूप बताया है। स्वयं की चेतना को जानना वही अध्यात्म होता है, और सही मायने में हम स्वयं की चेतना को आजीवन जान ही नहीं पाते। हम विभिन्न मार्गों पर भटकते रहते हैं। हम सोचते हैं ध्यान लगा लिया, योग कर लिया तो यह अध्यात्म पा लिया, परंतु वास्तविकता में यह अध्यात्म नहीं है। यह मात्र इनकी विधियां हैं, एक साधन स्वरूप है। योग द्वारा, ध्यान द्वारा हम स्वयं को जानने का प्रयास कर सकते हैं। जो हमारे अंदर चेतना है उसको जानने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु इन्हें अध्यात्म कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सही मायने में, सही दृष्टि में स्वयं की चेतना को जानने का प्रयास करें, और जिस दिन हमने स्वयं की चेतना को जान लिया उसी को ही अध्यात्म कहा जाएगा। किस वजह से हमारे अंदर ऐसा क्या है जिस कारण हम देख पाते हैं, जिस कारण हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। जब उसकी गहराई तक पहुंचेंगे, उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे, तभी हम अध्यात्म को जान पाएंगे। अन्यथा इसी शरीर के साथ आजीवन यूं ही भटकते रहेंगे। केवल ध्यान को, योग को, साधना को हम अध्यात्म समझेंगे। तो अध्यात्म को समझने के लिए स्वयं की चेतना, स्वयं के स्वरूप को जानने की आवश्यकता है कि स्वयं का, हमारा स्वरूप कैसे उत्पन्न हुआ, कौन है, कौन सी ब्रह्मांड की शक्ति इसके पीछे है, ब्रह्मांड की शक्ति क्या है। उस ब्रह्मांड की शक्ति को जानना ही अध्यात्म है। स्वयं चिंतन करना, स्वतः चिंतन करना। गीता के 8वें अध्याय में भी यही कहा गया है। स्वयं का चिंतन करना अर्थात अपने अंदर जो आत्मा है, ईश्वर स्वरूप है, उसका चिंतन करना ही अध्यात्म है। जय श्री कृष्ण।